नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि वो कौन से ग्रह होते हैं जो आपके विवाह को तोड़ते हैं, हमें किस तरह से उनसे सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उपयोग करने चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपके घर के बुजुर्ग हों, पड़ोस के हों, समाज के हों, अगर आप बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो आपका बृहस्पति अशुभ हो जाएगा। और अगर बृहस्पति अशुभ हो गया तो जीवन में आकस्मिक और गंभीर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए कृपा करके अपने बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार मत करिए, वरना एक दिन आप किसी गंभीर और बड़ी बीमारी के शिकार अवश्य होंगे। और आइए अब जान लेते हैं 12 जुलाई 2024 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 12:32 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 4:09 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि शनि विवाह तोड़ने में क्या भूमिका निभाता है और इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। जी देखिए, ज्योतिष में दो तरह के ग्रह हैं। एक सिंथेसिस वाले जो चीजों को जोड़ते हैं, जमाते हैं, और एक सेपरेटिव या डिस्ट्रक्टिव जो चीजों में अलगाव पैदा करते हैं या चीजों में विध्वंस पैदा करते हैं। कौन से वो ग्रह हैं जो विवाह तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं? किन ग्रहों का विवाह तोड़ने में ज्यादा रोल होता है? पहले नंबर पे आता है शनि। वैवाहिक जीवन के टूटने में सबसे बड़ी भूमिका शनि निभाता है। अगर शनि का संबंध विवाह के भाव से हो या विवाह के ग्रह से हो तो विवाह भंग होता ही है। शनि अगर विवाह भंग करने का कारण बनता है तो इसके लिए जिम्मेदार घर के लोग होते हैं। लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले जरूरत से ज्यादा वैवाहिक जीवन में इंटरफेरेंस करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और शादी एक दिन टूट जाती है। और यहां पर जब संबंध टूटता है तो बड़ा समय लगता है। शादी के 10 साल बाद डिवोर्स हो रहा है, 12 साल बाद डिवोर्स हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, 15 साल बाद डिवोर्स हो रहा है। यानी बहुत समय तक जब झेलते झेलते पानी सर के ऊपर चला जाता है, तब जो सेपरेशन होता है वहां शनि होता है। अब मान लिया शनि की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, आपके पति के घर वालों का या आपकी पत्नी के घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है, शादी टूटने की नौबत आ गई है, क्या करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल चढ़ाइए और हर शनिवार को कम से कम 3 शनिवार लोहे के कटोरी में या लोहे के बर्तन में भरकर
सरसों के तेल का दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि की वजह से जो विवाह टूटने की नौबत आ गई है, आप उससे बच जाएंगे। और आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, आपके परिवार में प्रसन्नता आती हुई दिखाई दे रही है। दिन बेहतर है, मान सम्मान मिलेगा आपको और छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। चिंताएं आपकी कम होंगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा। सेहत पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि मंगल विवाह तोड़ने में क्या भूमिका निभाता है। इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। पहला जो सेपरेटिव प्लेनेट है जो विवाह तोड़ता है वो शनि है। और दूसरा जो सेपरेटिव प्लेनेट विवाह तोड़ता है वो मंगल है। मंगल कैसे विवाह तोड़ता है, इसके लिए क्या उपाय करें। वैवाहिक जीवन में विवाह टूटने के अलावा अगर मामला हिंसा तक पहुंच गया है, मारपीट तक पहुंच गया है, तो इसके पीछे मंगल होता है। शनि वाले में क्या होता है, विवाह देर से टूटता है, काफी टाइम लगता है, लेकिन टूटता जरूर है। मंगल वाले में वैवाहिक जीवन में मारपीट, हिंसा शामिल हो जाती है। और मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो पति पत्नी के बीच में मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। सामान फेंक कर मारना, हाथ पैर से मारना, ये सब होने लगता है। इसमें वैवाहिक संबंध विवाह के बाद बहुत जल्दी भंग हो जाता है। अगर मंगल को आपकी शादी तोड़नी है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 6 महीना, साल भर, और उसी में सारे मारपीट, झगड़ा, लड़ाई सब हो जाएगा। और इसमें कोर्ट कचहरी तक भी मामला तुरंत पहुंचता है और एक दूसरे की छीछा लेदर होती है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, झगड़ा, लड़ाई, मामला बहुत विकृत हो जाता है अगर मंगल इन्वॉल्व है तो। अगर मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है
आप अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करना चाहते हैं या चाहती हैं तो मंगलवार का उपवास रखिए। हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करिए और लाल रंग की वस्तुओं का, लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करिए। अगर मंगल विलेन है और आप ये उपाय करें तो आपका वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाएगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए फिलहाल लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। आज का पहला सवाल प्रशांत जी ने हमें महाराष्ट्र से लिखा है। 2 फरवरी 1983 का जन्म है। 7 बजे सवेरे, उदगीर, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी में समस्याएं चल रही हैं। समस्या कैसे दूर होगी और कब तक मुझे सावधानी रखनी चाहिए? प्रशांत जी, अभी नवंबर 2024 तक आपका समय कठिन दिखाई दे रहा है। बहुत शांति से, बहुत धैर्य से इस समय को निकालने की चेष्टा करिए। कोई जल्दबाजी मत करिए। आराम से मामले को चलने दीजिए। अगले साल के शुरुआत तक आप इस मामले से निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक तो रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना शुरू करिए। और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए और उनसे प्रार्थना करिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे।
और हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती ममता कमलेश रावल जी ने हमें लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं, 18 अगस्त 1966 का जन्म है, 4:49 प्रातः अहमदाबाद। ये लिख रही हैं कि मेरे पति का देहांत हो चुका है, आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी और क्या मैं कोई काम कर सकती हूँ। ममता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाला समय कुल मिलाकर आपका ठीक रहेगा और आने वाले समय में आपको आर्थिक रूप से परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप फाइनेंस के सेक्टर में या मैनेजमेंट या मार्केटिंग के क्षेत्र में कोई काम करने का प्रयास करें तो उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिल सकती है। हमें केवल आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के उपाय करने हैं। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं राहु और केतु विवाह तोड़ने में क्या भूमिका निभाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। पहला ग्रह है शनि, दूसरा ग्रह है मंगल और तीसरे हैं राहु केतु। इनको अलग नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जोड़ी हमेशा उपद्रव मचाती है अगर ये वैवाहिक जीवन में इन्वॉल्व होते हैं तो। राहु केतु विवाह तोड़ने में क्या करते हैं? विवाह के मामलों में शक पैदा होना, वहम पैदा होना, ये राहु केतु का काम है। अगर राहु केतु वैवाहिक संबंधों में बाधा देते हैं तो पति को पत्नी के ऊपर या पत्नी को पति के ऊपर बेवजह शक पैदा होता है और कभी कभी जीवन साथी वहम और शक के चक्कर में दूसरे को छोड़कर दूर चला जाता है। अब इसमें ऐसा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करते। कभी कभी बच्चों की वजह से साथ में तो रह लेते हैं, वैवाहिक जीवन रहता तो है, लेकिन एक छत के नीचे भी दोनों अलग अलग रहते हैं, अलगाव झेलना पड़ता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर राहु केतु की वजह से वैवाहिक जीवन में अलगाव है, सेपरेशन है, तो क्या उपाय करें? भगवान विष्णु की जितनी उपासना करें उतना ही आपका कल्याण होगा। जल में कुश एक तरह की घास होती है, बाजार में मिल जाएगी। जल में कुश डाल करके स्नान करना शुरू करिए और शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल मत खाइए, मीठी चाय भी मत पीजिए। यानी सप्ताह में एक दिन आप मीठी चीज बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो राहु केतु की वजह से जो शक, जो वहम, जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें,
करियर में बड़े निर्णय ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं सूर्य विवाह तोड़ने में क्या भूमिका निभाता है और इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। शनि क्या करता है? परिवार वालों का हस्तक्षेप। मंगल हिंसा, वायलेंस पैदा करता है वैवाहिक जीवन में। राहु केतु वैवाहिक जीवन में शक और वहम पैदा करते हैं। अंतिम ग्रह है सूर्य, जो वैवाहिक जीवन को तोड़ सकता है। किस प्रकार से? विवाह के मामलों में अगर सूर्य का दुष्प्रभाव हो, सूर्य अगर नकारात्मक असर डाल रहा हो तो जीवन साथी का करियर बाधा देता है कि आपकी पत्नी अपने करियर में इतनी मसरूफ है या आपके पति अपने करियर में इतने मसरूफ हैं कि वैवाहिक जीवन भंग हो जाता है। या सूर्य ईगो पैदा करता है। पत्नी के अंदर ईगो बहुत है, विवाह नहीं चल पाएगा। पति के अंदर ईगो बहुत है, विवाह नहीं चल पाएगा। अहंकार के कारण आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा देखा गया है कि सूर्य जब विवाह तोड़ता है, डिवोर्स करवाता है, तो बहुत सोच समझ करके शांतिपूर्ण तरीके से विवाह भंग होता है। हालांकि यहां पर भी जो शादी टूटती है वो काफी समय के बाद टूटती है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। उसके बाद जब लगता है कि मामले में सुधार नहीं होगा तब शादी टूट जाती है। अगर सूर्य की वजह से आपका विवाह टूट रहा है, आप उसे बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को रोली मिला हुआ जल चढ़ाइए। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में पहनिए। गुलाबी रंग के वस्त्र आप जितने धारण कर सकें उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर ये उपाय करें तो सूर्य की वजह से जो विवाह टूटने की संभावना है वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, रुका हुआ धन आपके प्रयासों से आपको प्राप्त होगा। करियर में आपके लाभ होगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी को आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है। अगला प्रश्न प्रदीप जी ने हमें लिखा है और प्रदीप जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 सितंबर 1986, 1986। जन्म का समय दोपहर के 2:45 और जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रदीप जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर लखनऊ में चला जाऊं और वहीं पर व्यापार करूं। क्या ऐसा निर्णय लेना मेरे लिए ठीक रहेगा? प्रदीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी ही करिए। अभी आपके लिए व्यापार करने का समय भी नहीं है और जन्म स्थान के पास जाकर के सफलता नहीं मिलेगी। इतना जरूर कर सकते हैं कि बेंगलोर से निकल के दिल्ली पहुंच जाएं, बेंगलोर से निकल के नोएडा पहुंच जाएं, यहां पर करियर बना लें, थोड़ा पास हो जाएं। लेकिन लखनऊ जाके जन्म स्थान पे, नेटिव प्लेस पे आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए। 2027 के फरवरी के बाद अगर आप चाहें तो कोई टेक्निकल बिजनेस आप जरूर कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल एक ब्लू टोपाज बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का ब्लू टोपाज चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में, शनिवार की रात को एक ब्लू टोपाज धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अपने बेहतर जीवन की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, आज का अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती अनुसुईया जी ने हमें लिखा है और अनुसुईया जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1968, 1968। जन्म का समय है भोर में, अर्ली मॉर्निंग, लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। अनुसुईया जी कह रही हैं
कि मैं अपनी एक प्रॉपर्टी का निर्माण करवाना चाहती हूं, तो क्या मैं अपने जीवन काल में अपनी एक संपत्ति बना पाऊंगी और उसमें रह पाऊंगी? अनुसुईया जी ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में जो सही मुहूर्त आपको मिले, उस मुहूर्त में अपने मकान का निर्माण शुरू करवाइए। 6 महीने में आपका मकान पूरा हो जाएगा और अगले साल उसमें शिफ्ट कर जाइएगा जून के बाद। आपकी कुंडली के हिसाब से न केवल आप नया मकान बनवा पाएंगी, बल्कि उस मकान में रह भी पाएंगी, उसका लाभ भी उठा सकेंगी। आपके संपत्ति के कार्य में किसी तरह की अड़चन ना आए, इसके लिए रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए और शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर ये 2 उपाय आप निरंतर करते रहें तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 12 जुलाई 2024 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 12 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। वाहन और संपत्ति का लाभ इस साल में हो सकता है और साल के अंत में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोग अपने घर में पौधे लगाते हैं, तो क्या केले का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं? देखिए, केले का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे घर के बीच में और घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। इसको घर के पीछे लगाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। आवश्यकता होने पर आप अपने पीछे की बालकनी में या घर की छत पर पीछे की ओर भी लगा सकते हैं, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर या घर के बीचों बीच में केले का पौधा न लगाएं। और आइए अब जानते हैं 12 जुलाई 2024 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 जुलाई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और आइए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह के लिए दान करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कुंभ। इनके लिए सूर्य ग्रह का और चंद्र ग्रह का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। ऐसा करने से इनका करियर और इनका स्वास्थ्य
दोनों बेहतर रहेगा। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय कौन सा है। आपके पास जमीन है, पैसा है, सब व्यवस्था है, लेकिन संपत्ति नहीं बना पा रहे, नहीं खरीद पा रहे, क्या करेंगे? मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करके हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को तिकोना ट्रायंगुलर नारंगी झंडा, नारंगी ध्वज चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि मुझे संपत्ति का लाभ हो, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।